everyone. In this lecture, we will discuss about monozygotic twins. So, we have previously discussed that what is monozygotic twins. Monozygotic twins are those twins which are formed from one zygote. That means there was previously one zygote formed by the fertilization of one ovum from one sperm, and later it is split into two parts and formed the two different zygotes. That leads to formation of monozygotic twins. Now let's see the definition of the monozygotic twins. One ovum is fertilized by one single sperm and one zygote is formed, that are called monozygotic twins. The zygote divides to form two different fetuses. One sperm fertilizes one ovum, and that leads to formation of a zygote, and that zygote further splits into two and forms two different zygotes. That is called monozygotic twins. Fetuses, जो फीटस मोनोजाइगोटिक ट्विन से बनते हैं, हमेशा उनका सेक्स सेम होता है, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होता है, इसीलिए उनका जो सेक्स होगा वो हमेशा सेम होगा. इसके बाद दे हैव सेम जेनेटिक मटेरियल, उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगा और इसीलिए उनका सेक्स भी सेम होगा और उनका लुक भी जो है वो एक दूसरे के जैसा ही होगा. दे लुक सेम. जो भी उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे वो उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं सेम होंगे, बट उनका जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो उनके डिफरेंट होते हैं. तो ये हमने देखा मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में. अब हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था कि जाइगोसिटी क्या होती है. जाइगोसिटी होती है कि नंबर ऑफ जाइगोट्स, जितने नंबर ऑफ जाइगोट्स होंगे उसे कहते हैं हम जाइगोसिटी. जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, डायजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक क्या बताते हैं? जाइगोसिटी बताते हैं. अब आती है कोरियोनिसिटी. कोरियोनिसिटी बताती है नंबर ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स. दो कोरियोन हैं अलग अलग, तो दो अलग अलग प्लेसेंटास बनेंगे फीटस के, अलग अलग फीटस के. डे 8 पे फॉर्म होती है कोरियोन और डे 10 पे फॉर्म होती है एम्नियोन. डिस्कस किया था कि मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के जो मेम्ब्रेन्स बनती हैं, फीटल मेम्ब्रेन्स, वो किसके अकॉर्डिंग बनती हैं? वो उसकी स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग बनती हैं कि वो स्प्लिटिंग किस दिन हुई है. तो मोनोजाइगोटिक में अगर स्प्लिटिंग बिफोर इम्प्लांटेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के 1 to 4th डे पे हो गई है, मतलब कि अब तक लेयर्स नहीं बनी है, क्योंकि कोरियोन बनती है डे 8 पे एंड एम्नियोन बनती है डे 10 पे. तो अगर वो 1 to 4 डे पे स्प्लिटिंग हुई है, तो अगर वो स्प्लिटिंग 1 to 4 डे पे हुई है तो मेम्ब्रेन्स अभी फॉर्म नहीं हुई हैं, इसीलिए उसकी अलग अलग मेम्ब्रेन्स फॉर्म होंगी दोनों फीटस की. तो डाई एम्नियोटिक एंड डाई कोरियोनिक, वो फीटस कैसा होगा? डाई एम्नियोटिक एंड डाई कोरियोनिक होंगे दोनों फीटस. उनकी दो अलग अलग प्लेसेंटा होंगी एंड दो अलग अलग उनकी कोर्ड्स होंगी. ये एक फीटस का कोरियोन एम्नियोन है, ये दूसरे फीटस का कोरियोन एम्नियोन है. सेकंड हम देखते हैं, अगर स्प्लिटिंग 4 to 8 डे पे होती है, अब कोरियोन 8th डे तक बनती है, तो सिर्फ अब कोरियोन बन चुकी है, तो हमने अब बाकी कौन सी बननी बाकी है? अब बाकी है एम्नियोन बननी. तो ये कैसा होगा? मोनोकोरियोनिक एंड डाई एम्नियोटिक, मतलब कि कोरियोन उनकी बन चुकी है इसीलिए कोरियोन उनकी सेम होगी, और एम्नियोन बननी बाकी है तो एम्नियोन दोनों की अलग अलग बनेगी. यहाँ पे दोनों की अलग अलग एम्नियोन बनेगी, बट कोरियोन दोनों की सेम होगी, और इसीलिए प्लेसेंटा भी दोनों का सेम होगा, बट कोर्ड्स अलग अलग होंगी. तो अब अगर स्प्लिटिंग 9 to 12th डे पे हुई है तो दोनों बन चुकी है, एम्नियोन भी बन चुकी है एंड कोरियोन भी बन चुकी है. तो दोनों का क्या होगा? सेम एम्नियोन होगी एंड सेम ही कोरियोन होगी. तो कैसे होंगे वो ट्विन्स? मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एम्नियोटिक ट्विन्स होंगे. तो दोनों की एम्नियोन भी सेम होगी, कोरियोन भी सेम हो, दोनों का एक प्लेसेंटा होगा, बट कोर्ड्स दोनों की अलग अलग होंगी. इस केस में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड एंटेंगलमेंट. इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एम्नियोटिक ट्विन्स की. अब अगर स्प्लिटिंग हुई है उसकी आफ्टर 12 डेज, तो अब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए बॉडी पार्ट्स उनके फ्यूज़ होंगे फीटसेस के, तो बनते हैं कंजॉइंट ट्विन्स. कंजॉइंट ट्विन्स का दूसरा नाम है सिमेसी ट्विन्स. मोनोकोरियोनिक में भी दो टाइप होते हैं. मोनोकोरियोनिक में डाई एम्नियोटिक एंड मोनो एम्नियोटिक. ये एक एम्नियोन है, ये दूसरी एम्नियोन है, ये बाहर कोरियोन है. इन दोनों के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं हम डाई एम्नियोटिक ट्विन. और इसकी एक कॉम्प्लिकेशन जो होती है डाई एम्नियोटिक की, वो होती है ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम.
जो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और एक है मोनो एमनियोटिक। मोनो एमनियोटिक की मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, उन दोनों फिटसेस की एमनियोन भी सेम है, कोरियोन भी सेम है, तो इसमें कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती बिटवीन फिटस। एंड कॉम्प्लिकेशन इसकी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड एंटेंगलमेंट, मतलब कि उनकी दोनों की फिटस की कॉर्ड आपस में एंटेंगल हो सकती है, और इसमें कोई टी साइन भी ऑब्जर्व नहीं होता। अब हम देखते हैं लैम्डा साइन क्या होता है एंड टी साइन क्या होता है। ये ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये बाहर वाली कोरियोन है और ये अंदर वाली एमनियोन है। ये अंदर वाली एमनियोन के बीच में हमें अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एक लैम्डा जैसा साइन दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं लैम्डा साइन। और अगर ये साइन ऐसा टी जैसा दिखे तो हम उसको बोलते हैं टी साइन।